अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं NA 68 के एक कस्बा अवान शरीफ में। और अगर अवान शरीफ की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि 1947 में पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से पहले और बाद की भी बात है कि जी यहाँ काजी सुल्तान गरीबुन नवाज सरकार की वजह से इसका नाम अवान शरीफ है। और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार, बहुत समाजी और सियासी होने के साथ साथ ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं वो सीनियर रहनुमा PMLQ हैं, मलिक मोहम्मद हनीफ अवान साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से किया और अपने इलाके की तमीर और तरक्की में कौन कौन से समाजी काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम साहब। जी जी GM टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी जी क्योंकि हमारे पास आए हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। मलिक साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शोबा ज़राअत से मुंसलिक थे, आपने अपने शोबा जात में ज़राअत को चुना था और आप अपनी ज़मींदारी, खेती बाड़ी या समझ लें कि मतलब एक प्रॉपर आपका बिज़नेस जो है वो शोबा ज़राअत था। आप सियासत में आए और आपने इसका बाकायदा आगाज़ कब से किया? मैं सन 98 में आर्मी से पेंशन आया हूँ। सन 98 में चौधरी सादतुल्लाह तहसील नाज़म जी जी बने थे और इस गांव बान शरीफ में आए थे। गांव बान शरीफ में सारी बिलादरी, सरदारा बिलादरी ने जी जी नामजद किया मेरा नाम कि बान शरीफ में कौंसलर का इलेक्शन मलिक नीफ तो मैनू नामजद किया। सही जी जी। उस तो बाद मैं इलेक्शन लड़िया मलिक सौदर नाल। जी जी सही। अच्छा, आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ 1980 से किया है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत में आने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना? मैडम साहबा, मुश्किलात तो इतनी नहीं, बहरहाल वोट की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। बिलादरियाँ जड़ियाँ ने एक दूसरे को राज़ी करना पड़ता है तो ये थोड़ी मुश्किलात होती है। और चौधरी बिलादरान जिसके साथ हों ऐसी कोई बात नहीं, जिसका कमांडर अच्छा हो उसमें मुश्किलात इतनी कोई नहीं होती। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जो सपोर्टर अच्छा हो, कमांडर अच्छा हो, जो आपके साथ पीछे बैक में अच्छा इंसान हो तो ऑब्वियसली मुश्किलात कम होती हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपसे ये मैं बात करूं कि NA 68 के हवाले से अवान शरीफ में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसमें आपका क्या रोल है और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है? सबसे बड़ा रोल चौधरी सैनलाई साहब का। जी जी। बहुत अच्छे काम करा रहे हैं। गलियां पूरे बान शरीफ की जो हैं शुरू में बन रही हैं। सही, माशाल्लाह। दूसरा रोड जो गुजरात से बान शरीफ साहब ये भी बन रहा है, बन गया, तैयार है। बिल्कुल सही जी। और दूसरा कोई बच्चियों का कॉलेज का भी चौधरी सैनलाई साहब ने ऐलान किए है। अच्छा, मंजूर होए है। सही। ये बड़ी साडे इस एरिए वास्ते बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बच्चियां आज़ाद कश्मीर और दूसरे इलाके जाने ने कॉलेज इस गांव में बान शरीफ में हो तो इसमें बड़ी बेहतरी है। चौधरी सैनलाई साहब का बहुत रोल है जी इसमें। हाँ, बेशक बेशक सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने काफ़ी टाइम जब सियासत का दौर शुरू हुआ, जब इलेक्शन स्टार्ट हुए, आपने चौधरी शहजाद साहब की बाकायदा इलेक्शन कैंपेन की है अपने इलाके में एक संग दड़े के साथ आपने। आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो उनके साथ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, आपका ये इरादा था कि ये काम होना चाहिए आपके इलाके की बेहतरी के लिए, क्या शहजाद साहब ने और सादत नवाज अजनाला साहब ने उन तमाम की फुलफिलमेंट की है, यानी आपके काम मुकम्मल किए अपने इलाके के? बिल्कुल। जिस टाइम में गए हैं जनाले में चौधरी सादत नवाज है, चौधरी शहजाद नवाज है, MPA साहब जी जी, जेड़ा भी काम उन्होंने किया है उन्होंने उस टाइम ही खड़े होकर बिल्कुल नाल चल पड़े किया। सही सही। मतलब आपकी जो डिमांड्स थी उस पर वो पूरा उतरे हैं। पूरा उतरे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बल्दियाती इलेक्शन में आपको दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़े तो आप किस लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? आप पहले आपने जनरल काउंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया, अब आप क्या चाहते हैं कि आप कौन सा इलेक्शन कंटेस्ट करें? आप गांव का चेयरमैन का इलेक्शन। सही, चेयरमैन का इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह। सही।
अच्छा, इलाके की अगर बात की जाए तमीर तरक्की में, तो आपने सबसे बड़ा मसला मैं समझती हूँ पुल से अवान शरीफ, मलकी से अवान शरीफ का जो ब्रिज बन रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एफर्ट है चौधरी हुसैन अली साहब की, साद नवाज जनाला साहब की भी है उसमें, नो डाउट। तो इसका जो स्पेसिफिक क्रेडिट है आप किसको देंगे? आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में आप या बाकी जो इलाका मकी हैं उन्होंने सब की ये ख्वाहिश थी कि ये ब्रिज बन जाए? मैडम साहब, हमारा जो इलाका है इधर गांव जितने भी हैं 6-7 गांव हैं साथ साथ, तो जो पुल बन रहा है एक बहुत फायदा है हम लोगों को। बिल्कुल सही। और ये चौधरी बलादरान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि पुल बने, कारोबार बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। रोड उन्होंने बनाए हैं और बहुत उन्होंने हमारे पर बहुत आसान किया है। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छा काम किया है। माशाल्लाह। और चौधरी बलादरान जो हैं काम कर भी सकते हैं तो करवा भी सकते हैं। बिल्कुल। चौधरी बलादरान जो काम कराते हैं वो बिल्कुल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा। जो उन्होंने वादा किया है, जो भी किया है, गली है, सड़क है, पुल है, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। सही। आप यहाँ के रहायशी हैं, आपकी रेजिडेंस इसी इलाके में है, काफ़ी देर से आप इसी इलाके में मुकीम हैं। मुझे ये बताइए कि आप अपने इलाके में कौन कौन से मसाइल आपको नज़र आते हैं कि इस मसले का हल होना चाहिए, और कौन सा ऐसा मसला है जिसको आप बहुत गंभीर समझते हैं, बहुत मतलब ऐसा मसला जो वाकई बहुत सख्त किस्म का और उसका हल होना ज़रूरी है? मसाइल में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला है अस्पताल होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे गांव में बहुत बड़ा गांव है, 20-2200 वोट भी है इसका। सबसे यूनिक काउंसिल में सबसे ज़्यादा वोट अवान शरीफ की। माशाल्लाह। सही। ये हमारी रिक्वेस्ट है चौधरी बलादरान से कि अस्पताल जो है ना वो इधर होना चाहिए। सही। और अगर मलिक साहब आपसे बात की जाए पानी की निकासी की, तो आपके इलाके के निकासी के मामलात, या मतलब जिस तरह से निकासी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से है, या पानी खड़ा हो जाता है? नहीं, जैसे ब्रिज है ये थोड़ा नीचे है इलाका, आज़ाद कश्मीर थोड़ा सा ऊपर है, तो आप इसको मतलब मैं इस तरह से पानी की कोई नहीं निकासी निकल जाता है पानी। सही। ठीक है। अस्पताल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए बच्चों का, बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले अस्पताल होना चाहिए। जी, तो मलिक साहब आप लास्ट में मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप अपने इलाके की कामयाबियों कामरानियों को देखते हुए, अपने इलाके के तरक्याती कामों को देखते हुए अपने इलाके की आवाम को या लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, चौधरी बलादरान बहुत अच्छे हैं। जो भी उन्होंने काम कराया इस हमारे इलाके में, यूनिवर्सिटी है, ये ग्रिड है बिजली वाला, चौधरी की मेहरबानी है, सड़कें हैं, पुल है, वान शरीफ की गली, जितनी भी गली हैं 1.5 करोड़ रुपया मिला है। इतना मेरी ज़िंदगी में 65 साल मेरी उम्र है, ज़िंदगी में इतना पैसा कभी नहीं मिला सियासत में वान शरीफ को। जब वान शरीफ वालों को सबको वोट चौधरी बलादरान को देने चाहिए ताकि उनको पता लगे कि असी इतनी खिदमत की है बंदियां दी और साडे वाम भी नाल है। बलियाती इलैक्शन जेडे ने हुण वाम नू वोट चौधरी बलादरान नू देने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। मतलब ऑब्वियसली आपके इलाके में उन्होंने इतना काम किया तो सही। जी, तो नाज़रीन ये थी मलिक मोहम्मद हनीफ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज अपनी आवाम को दिया कि आप देख लें ग्रिड स्टेशन का क़याम इस इलाके में, पुल बनना, रोड्स बनना, और साथ ही साथ गलियां नालियां जो कंप्लीट हो रही हैं, इन सारी जो भी चीज़ें हैं इनका क्रेडिट चौधरी हुसैन अलाई और चौधरी बरादरान को जाता है। तो ऑब्वियसली आवाम को एज ए रिवार्ड जो है बल्दियाती इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में जितने भी वोट हैं वो चौधरी बरादरान को देने चाहिए। और साथ ही उनकी बहुत स्पेसिफिक डिमांड, और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी डिमांड है और ये बहुत यूज़फुल है कि इलाके में हॉस्पिटल होना चाहिए। और साथ मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए कि सर्दियों में नॉर्मली हम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग अपनी केयर नहीं करते, पानी की मिकदार बहुत कम कर जाते हैं और बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से लुब्रिकेशन ख़त्म होता है, ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, तो उससे मसाइल और बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जिससे मैदे में और स्पेशली हेडेक जो है वो होना शुरू हो जाती है। प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और पानी की मिकदार पहले जैसी ही रखें
और बार बार पानी पिएं और अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।